देखिए, लखनऊ में जेपी के नाम पर समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं, जयप्रकाश जी से लेकर के, अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता। लेकिन जानबूझ कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों के मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है, तो क्या बिगड़ जाता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते। लेकिन शिवपाल जी, सवाल ये है कि जयप्रकाश नारायण पर अखिलेश यादव इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? जबकि उन्होंने देखिए संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी होगी। क्या जयप्रकाश नारायण का सिक्का अभी भी चल सकता है? देखिए पारिया जी, आपने जो एक सवाल किया है सिक्का, तो मुझे किसी एक का एक शेर है कि पुराने दौर का सिक्का हूँ, मुझको फेंक न दे, बुरे दिनों में ये मुमकिन है मैं अभी चल जाऊं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है जी। जेपी को सब भूल चुके हैं। जेपी जो चाहते थे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जी। सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दौर ऐसा है, बुरे दौर जैसा है ना, कि हो सकता है। किसके लिए बुरा दौर है? ये पूरी भारतीय राजनीति के लिए देखिए, सब जगह जो भी है, आज की बात समझ लीजिए आप, अभी 6 महीने, अभी 4 महीना 8 दिन हुआ, शायद 8 या 10 दिन हुआ जब 4 जून को रिजल्ट आया था। उसके बाद से जैसा माहौल बना था बिल्कुल अलग है। अब हरियाणा के चुनाव के बाद माहौल बिल्कुल दूसरा हो रहा है। तो ये जो उथल पुथल है, इसमें हर आदमी ढूंढ रहा है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो एड ऑन हो। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी में कि ये एड ऑन है, तो वो जो भी अपना वर्ग है ढूंढ रहा है। मैं केवल आपको एक चीज बता दूं, जो लोग ये अभी शिवपाल जी शायद बात कर रहे थे, ईमानदारी की बात है। चूंकि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा रहा हूं, बहुत नज़दीक से मैंने उसको देखा है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का जो गीत था, जो उनका उद्देश्य था, देखिए उसमें यह था कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और उसके बाद उनका था कि आओ कृषक किसान, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो। उन्होंने क्लास की बात की थी, कहीं भी कास्ट की नहीं। और उनका जो मुख्य नारा यह था, जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, ये संपूर्ण क्रांति का था। और वहाँ से चल करके आज देखिए, और ये किसके खिलाफ हुआ था? जयप्रकाश जी समाजवादी थे, इंदिरा जी भी समाजवादी थी। इंदिरा जी तो बल्कि इतनी बड़ी समाजवादी थी कि उन्होंने इमरजेंसी में सोशलिस्ट शब्द लगवाया। तो क्या था कि एक समाजवादी दूसरे समाजवादी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। क्या चीज़ें थी? जाति तोड़ो, सबसे प्रथम उनका था जाति तोड़ो। अब जाति तोड़ो से आज हम पहुंच गए हैं जाति गिनो तक। और वो तमाम लोग, तो आप ये मानते हैं कब्जे की राजनीति चल रही है? मेरा ही कहना है कि जो बिल्कुल जेपी नहीं चाहते थे, आज वो आपका प्रियम्बल है, आप उसकी मांग कर रहे हो, जाति गिनो। लेकिन जयप्रकाश को माला पहनाने के लिए ये हो रहा है कि मैं आज भी जेपी का फॉलोअर हूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं, ये सिंबॉलिक है। और राजनीति में जैसा मैं कहता हूँ, परसेप्शन कई बार सच्चाई से ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये परसेप्शन की राजनीति है। अब कह रहे हैं नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए,
नीतीश कुमार उधर से हो रहा है कि जो जेपी कांग्रेस के खिलाफ पूरी लड़ाई रही, आज उसी आप कांग्रेस में चलिए। अब यह नहीं पता चल पा रहा है, वही जैसे है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की चलिए सारी है। नंदगोपाल जी आप एक सेकंड जी। कांग्रेस समाजवाद में है या समाजवाद कांग्रेस में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो- मेरे मित्र शुभ्रांश जी हैं कांग्रेस के, ये बताएंगे।